कहा राजन इसी को कतर है प्रभु, इस सांसारिक प्रपंच से बचने का कोई तो उपाय साधन बताइए। ऐसी ही कथा है कि कान्य तुझे दासिर पतिर जामिला नाम नाम नष्ट सदाचारो दास। कान्य कुब्ज नगर में कन्नौज में एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। तो ब्राह्मण वेदवादी ब्राह्मण थे, उनके पिताजी भी बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे, उनकी माता जी थी, उनकी धर्मपत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे। एक दिन की बात है कि अजामिल के पिताजी जो थे वो अपनी अग्निहोत्रशाला में बैठ करके हवन कर रहे थे। तब तक उस हवन में जो है कुश और लकड़ी का कमी पड़ गया। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा अजामिल, काजी पिताजी आज देखो हम हवन कर रहे हैं तो कुश और लकड़ी का कमी पड़ गया है, तुम जंगल जाओ और कुश और लकड़ी लेकर के आओ। कहा अब बेचारे गए जंगल में, जाकर के कुश उखाड़ी लकड़ी कुश और लकड़ी तोड़ करके और वहीं से बेचारे पुनः चल दिए। जब कुश और लकड़ी लेकर चले, ध्यान दिए अभी जंगल में पीछे उड़ाए, तब तक वो क्या देख रहे हैं? एक तरुण नारी रेशम की झिलमिल साड़ी पहनी हुई है, मखमली की ब्लाउज पहनी हुई है, जौवन के कीर्तन प्रवस से उभार होकर के शराब की पान करके एक पुरुष के साथ नाच रही है, गा रही है, हंस रही है। जब उसके रवैया सुंदरता को जब अजामिल देखे तो एक टक लगा करके दम देखते ही अब इनका गए थे कृष्ण लकड़ी लेने के लिए, अब इनका कृष्ण लकड़ी बेकार हो गया। अब इनका मन उसी में चलायमान हो गया। देखे फिर सोच रहे हैं मैं तो आया था लकड़ी कुछ लेने के लिए, ये गांव में माया फंस गया। जल्दी भगे और लकड़ी कुछ लेकर आए। अपने पिताजी को दी, घर रख दिए, लेकिन इनका घर पे मन नहीं लग रहा है। अभी भाग करके पुनः चले जा करके अब वो जो विषया उससे लगे देवी ऐसा है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। वो कहीं बताइए आप ब्राह्मण मैं विषया हूं, तो क्या आप उससे विवाह करेंगे? कहाँ बिल्कुल करेंगे, तुम बन जाओ। अच्छा चलिए और अजामिल जो है उस विषया को अपने घर पर बुला लिए। घर पे जब लेकर आए, उनके पिताजी बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे, उनको घर से निकाला। घर से निकलने के उपरांत अजामिल माता पिता पत्नी पुत्र सबका परित्याग कर दिए, लेकिन उस वेश्या का आसन इनका गांव के बाहर एक मकान बनवा लिए, उस वेश्या के साथ जो है ये रहने लगे। एक एक करके उस वेश्या के गर्भ से 7 संतान जन्म करा दिए, 7 बच्चे। जब 7 बच्चे हुए तो एक दिन की बात है, सात बच्चे जन्म लेने के बाद 7 बच्चे जब जन्म ले लिए, एक दिन की बात है कि जब 8वें गर्भ का नंबर लगा दिया, अब वाले सबका परिवार का भरण पोषण करना ही करना। अजामिल तो बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे,
लेकिन ऐसा कर्म कर दिए अब न कोई उसे कथा सुन रहा है, न कोई बैठने का आसन दे रहा है, न उनसे कोई वार्तालाप कर रहा है। धन कहाँ से बना? अब धन की व्यवस्था करने के लिए यतश्चो न्यायतो अन्यायतो धन कुटुंबम नीलगुरुगमः। चोरी करते थे, डकैती करते थे, कुकर्म करते थे और कर करके धन ले आकर के अपना और वेश्या और अपने बच्चों का पोषण करते। एक दिन की बात है, अजानी कह गए थे चोरी करके, वो वेश्या घर में थी। तब तक अयोध्या के संत लोग थे, वो भगवान श्री राम का झांकी निकाल करके मथुरा जा रहे थे। तो रास्ते में कन्नौज पड़ता, जब कन्नौज लोग पहुंचे शाम हो गई। जब शाम का टाइम हुआ तो संत जी ने कहा रात हो रहा है, रात में कहीं जाया मौजा, हम रात्रि में ही विश्राम। संत जी लोगों ने कहा चलो विश्राम किया जाए। तो अजानी का जो मकान था वो एकदम घर से गांव से बहुत बड़ा दरवाजा था। तो संत जी लोगों के दरवाजे जो मेन महंत जी थे वो जाकर के कह रहे हैं आए गृह स्वामी। तो गृह स्वामी घर में थी। हाँ बाबा बोले क्या बात है? कहा ऐसा है हम आपके पास आए हैं, आपके घर में जो है तुम नहीं रहेंगे, आपके दरवाजे पर हमको थोड़ा बात करना है, क्या आप रहने देंगी? कहाँ बाबा दरवाजा पूरा खाली है, कोई अब उनके दरवाजे सब लोग अपना तम्बू डाले, भगवान जी का मूर्ति रखे और सीताराम 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 करना प्रारंभ कर दिए। तो सीताराम होने लगा। उसी समय जो है वेश्या मन विचार कर रही थी कि दरवाजे पर सब लोग आए हैं, तीन लोगों में भोजन पका दूं। वेश्या के घर में से चावल दाल सब्जी खीर जो भोजन सामग्री होता है वो सब लेकर के बाहर भाग हे महात्मा आप लोग इतना दूर से आए हैं, कृपा करके भोजन सामग्री मैं ले रही हूँ, आप लोग बना के पा लीजिए। संत जी लोगों ने कहा चलो तुम्हारा कल्याण हो, दे दो। अब वो दे दी कि लोग भोजन बना करके लोग पा लिए। भोजन पाने के बाद क्या हुआ? जब अर्धरात्रि का समय हुआ, जब अजानी कहीं से चोरी करके आया तो यहाँ आकर के अजानी क्या देख रहा है? मेरे दरवाजे पर अनन्यान संतों का भीड़ लगा हुआ है। तो वहां कुछ नहीं था, घर के अंदर जगराजी के दरवाजे पर संतों को बैठा करके तुम सीताराम सीताराम करवाई लो। तो कह रहे मैं नहीं करवा रहे, उस संत जी लोग अपने आप चले आए हैं और वही जो रात्रि रुके हुए हैं, मैं क्या करवाऊं? कहाँ जा रहे हैं? उन संतों को मार के उनका डंडा कमंडल छोड़ लेंगे, हमको भगा देंगे। तब तुम चले जाओ, तुम नहीं जानते हमको। रात्रि का समय है, संत जो रुके हुए हैं तो तुम उनको भगाने जाओ, अपने ऊपर में ध्यान दे रहे हो। अच्छा ठीक है, नहीं उसके आधे घंटे बाद फिर कह रहा है ये ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि अपने बच्चों का हम जनेऊ संस्कार कर रहे हैं। मेरे समाज में बच्चों का जन्म संस्कार नहीं होता है, कैसे आप करोगे? कहा नहीं करूंगा, वो बोली नहीं होगा। अब दोनों पत्नी आपस में लड़ गए। जब लड़ गए तो दरवाजे पर महंत जी थे। महंत ने कहा भाई जब से घर का मालिक आया हुआ है तभी से घर में शोरगुल हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो महंत जी गए, कह रहे हाजी इतना घर में शोर क्यों हो रहा है? रात्रि बना हुआ है सोने के लिए, रात्रि बना हुआ है व्रत करने के लिए, रात्रि में कोई शोर नहीं करता है। तो इससे आपसे क्या मतलब है? मेरा मतलब हम क्या शोर करें, क्या कुछ भी करें, आपका क्या हो रहा है? कहा
कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रात्रि में आराम करना चाहिए। आप लोग रात्रि में जो है इस तरह का व्यवस्था कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तब अब आप ही बताइए कि कह रहा है मैं बच्चों का जन्म करूंगा, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों का जन्म संस्कार नहीं होगा। अब आप बताइए जन्म किया जाए कि न किया? महंत ने कहा जन्म तो करना नहीं वाला ही है, लेकिन बाबा का परिचय चाहिए। आप लोग हैं कहा मेरा परिचय है बाबा, मैं आप झूठ नहीं बोलूंगा। ये ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मणी नहीं। मंत्री ने कहा तुम की जाति हो जी? कहा देखिए नुत्रम नुत्रम निश्चितता मैं वेश्या हूं और ब्राह्मण होकर के मेरे मुझे अपना पत्नी बना लिए है, तो बताइए जब मेरे गर्भ से संतान जन्म लिया है तो कैसे ही कह दें कि मेरे संस्कार होगा? अब बाबू ये बात सुने महंत ने कहा बाबू चाहे तुम जन्म करो चाहे तुम विवाह करो, अब तुम दोनों ने मिल करके हमारे सारे संतों को नष्ट कर दिया। किसके दरबारे हमने बात आपके हे भगवान हम लोग कहा अब महात्मा लगे अन्न का अन्न खा लिए थे, लगे बमा करने। उसके बाद महात्मा जी ने कहा अब हम अन्य संतों से कहा ऐसा है चलो रुकने लायक नहीं है, हम लोग यहाँ भाग लिया जाए। सारे संतों अपना कमरा कमंडल कंबल सब समेटने लगे, जा तब तक आ जाएगा। लेकिन आप लोग बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा? कहा बाबू सुनो उद्धार करना चाहते हो तो तुम एक काम करो, सबसे छोटे पुत्र का नाम तुम नारायण रखना। बस काम नारायण नाम रखना, बस यही कहा। यही कहा संत हीरो चले गए। जब संत चले गए समय प्राप्त करके उस वेश्या के गर्भ से एक संतान का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा ही नारायण। जब नारायण का नाम रखा तुम चितार तने बाले नारायण